जय श्री राम। साथियों, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो विज्ञान, भूगोल और धर्म तीनों से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में अलग अलग नाम से यह पर्व मनाया जाता है। साथियों, मकर संक्रांति भगवान सूर्य का एक सुंदर, एक पवित्र पर्व है। आज के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि को त्याग करके। मकर राशि चूंकि शनिदेव जी की स्वयं की राशि है, इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान सूर्य देव आज अपने पुत्र शनि के घर जा रहे हैं। जबकि शनि और सूर्य देव आपस में थोड़ा मनभेद रखते हैं, पिता पुत्र। लेकिन जिस दिन ये दोनों भी मिलते हैं, उस दिन कितना सुंदर मिलन होता है। साथियों, यह एक आशीर्वाद का दिन है। और यदि देखा जाए तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में चलता है, उत्तर की ओर चलता है। दिन बड़े होने लग जाते हैं और उन्नति को प्राप्त होना आरंभ हो जाता है मनुष्य। साथियों, अंदर की जो शीत है वो समाप्त हो जाती है। जो कंपकपी है प्रत्येक जीव को, वो समाप्त हो जाती है। विकार जो है वो मनुष्य को कंपकपी चढ़ाते हैं और वो कंपकपी अब धीरे धीरे बदल जाती है। ये त्यौहार जो है वास्तव में एक खाली त्यौहार नहीं है, बल्कि ये दिशा परिवर्तन का समय है। इंसान दिशा परिवर्तन करे, यह समाज को ऐसा संदेश भी देता है। उन्नति की ओर चलें, उत्तर की ओर चलें, चढ़ाव की ओर चलें, न कि गिरावट की तरफ। साथियों, आज से देवताओं का दिन भी शुरू हो जाता है। देवताओं के दिन की जो गणना होती है वो मकर संक्रांति से ही होती है। और समाज में आप सब तरफ देखेंगे कि पतझड़ जो है वो समाप्त होने लगता है और मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे नई कोंपलें वृक्षों पर आती हैं। प्रकृति, ठिठुरती हुई प्रकृति फिर नए पत्ते धारण करती है। इसी प्रकार जिस प्रकार पतझड़ होता है, पुराने सड़े गले सूखे विचार हमें त्यागने चाहिए और नए विचारों का सृजन हमें अपने अंदर करना चाहिए। नए विचारों का सृजन लेकर के ही हम उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं, उत्तरायण में जा सकते हैं, अर्थात उन्नति में जा सकते हैं। साथियों, पेड़ों से देखो, पेड़ों से सीखो कि वो पुराने पत्ते अर्थात पुराने विचार अब नहीं हैं। नई कुंपलें फूट गई हैं, नए विचार आना शुरू हो गए हैं। पिछले वर्ष में हमने जो जो गलती की है उनको छोड़ दें और नए सुंदर विचार, नए पत्ते हम भी धारण करें। जब पेड़ इतना प्रयास करता है, एक पेड़ होकर के, एक जड़ होकर के वो नई चीज़ें धारण करता है, तो हम तो मनुष्य हैं। हम नए विचारों का सृजन, नए नए परिणाम देने वाले फूल हमें हमारे ऊपर क्यों नहीं खिल पाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर हमें यह शपथ भी धारण करनी चाहिए, यह कसम लेनी चाहिए, यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम पुराने जो विचार हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, उनको छोड़ दें। जो दुख देने वाले विचार हैं, जो बुरे विचार हैं, हमें उनका पतझड़ कर देना चाहिए और नए पत्ते की तरह नए विचारों का सृजन, नए विचारों का उदय हमें अपने अंदर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर इससे अच्छा दूसरा कोई संदेश मेरे पास तो नहीं है। मैं तो निवेदन भी करता हूँ,
प्रार्थना करता हूँ, सलाह भी देता हूँ कि पतझड़ की तरह पुराने जो बुरे विचार हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई अच्छा परिणाम नहीं है, उनको डाल दीजिए और नए विचारों का सृजन करें और जीवन को आगे बढ़ाएँ, उत्तरायण में ले जाएँ, दक्षिणायन से हटें, प्रकाश की ओर बढ़ें, अंधकार का त्याग करें। जय श्री राम।